समाजवादी पार्टी की तरफ से 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी को नोटिस दिया था और 10 तारीख तक जवाब मांगा था। हमारे साथ विधायक रविदास मल्होत्रा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि कल 10 तारीख है, 10 तारीख को नोटिस का जवाब देना है, क्या कुछ तैयार किया है आपने? चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को जो नोटिस दी थी उसका हम लोग कल जवाब देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में कल पूरे सबूत के साथ हम लोग चुनाव आयोग को ज्ञापन अपना देंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर मुस्लिम पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग, इनके नाम काटने का काम हुआ था और हम सबूत के साथ जो है वो चुनाव आयोग में ये पूरा कागज देने का काम करेंगे। कितने नाम निकल कर आए सामने? आपके हिसाब से कितने नाम है जो नहीं शामिल किए गए थे, जिनको हटाया गया था, और किन वर्ग के लोगों को हटाया गया था? हम लोगों को समय बहुत कम मिला है। कम समय में हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में 1673 नाम ढूंढ लिए हैं, क्योंकि 4 लाख वोटर है, उनमें नाम ढूंढने हैं और समय बहुत कम मिला है। लेकिन जो नाम इसमें हम लोगों ने ढूंढे हैं वो सब अधिकांश नाम जो हैं वो मुस्लिम हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, गरीब लोग हैं, जो झोपड़ी पे रहते हैं, रिक्शे पर सोते हैं और जिनके पास कोई ठिकाना रहने का नहीं है, उन सब के नाम जो समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक वोटर थे उनके नाम काटने का काम हुआ है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। अच्छा, कल जब दिल्ली में मुलाकात करेंगे आप लोग निर्वाचन आयोग से, तो क्या कुछ मांगे रहेंगी और उसके बाद क्या रणनीति रहेगी? हम लोग उनको ज्ञापन देंगे और ये कहेंगे कि हमारे इस जितना उत्तर है उससे आप संतुष्ट हैं तो फिर इस पर कार्रवाई करिए, और नहीं तो हमें कुछ और समय दीजिए, हम और बड़े आंकड़े आपको देने का काम करेंगे। और अगर आपको संतुष्टि हो जाए कि नाम काटे गए हैं तो भाजपा की प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा, आप ही के पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनके ऊपर, उनके भाई के ऊपर मुकदमा हो, आज यहाँ मुलाकात भी करने आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, अपनी बात को भी रखा उन्होंने, तो क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार समाजवादी पार्टी के विधायकों के ऊपर दमन और जुल्म करने का काम कर रही है, फर्जी मुकदमे लिखाने का काम कर रही है। ऐसे ही कानपुर में इरफान सोलंकी के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए गए हैं, लेकिन हमारी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं थी। और अब तो जो न्यायाधीश हैं सुरक्षित नहीं है। आज लखनऊ शहर में पारा थाना के अंतर्गत एक न्यायाधीश के घर में घुस करके पिस्टल लगा करके उसको जान से मारने की धमकी दी गई और पूरे घर में लूटपाट करने का काम हुआ और पुलिस जो है उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है, अपराधी भय मुक्त हो गए हैं और जनता भयभीत है। ऐसी सरकार को एक दिन भी अब सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया। अच्छा, आपके पुराने साथी हैं, 2022 में आप लोगों ने मिलकर चुनाव चुनाव लड़ा था, ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने मैनपुरी से अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या तैयारी है और इस पर क्या? मैनपुरी में जहां पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक आदरणीय मुलायम साहु जी सांसद थे, वहां पर समाजवादी पार्टी की बहुत भारी अंतर से चुनाव में जीत होगी और चुनाव के बाद मालूम हो जाएगा कि जो चुनाव लड़ने का आप नाम ले रहे हैं उन्हें कितने वोट मिले हैं। वो केवल मंत्री बनने के लिए समाजवादी पार्टी में आए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब मंत्री बनने के लिए एसी बंगला मिल जाए इसके लिए बहुत परेशान है और वो कुछ भी करने को तैयार है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा मैनपुरी का? समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी की घोषणा बहुत शीघ्र ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और बहुत जल्दी आपको नाम मालूम हो जाएगा। नाम कोई भी हो, लेकिन जो नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे वही मैनपुरी का अगला सांसद होगा। अच्छा, आजम खान जी को बड़ी राहत मिली है, 15 तारीख तक उनको राहत मिली है, जमानत मिली है, लेकिन अगर बात करें चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिली है, चुनाव होगा, इस पर किस तरीके से इसको देखते हैं? मोहम्मद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, जिससे साबित हो गया है कि जो भी कार्रवाई उन पर हुई थी वो गलत थी। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दमन और जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। रामपुर में
उपचुनाव होगा, लेकिन आप देखिएगा कि बहुत बड़े वोटों से रामपुर में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। बिल्कुल हमारे साथ ये विधायक जी मौजूद थे। साफ तौर से इनका कहना था रविदास मल्होत्रा का कि जो तैयार किए गया है खाका, जो नोटिस का जवाब देना है, वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। कल अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो डेलीगेशन है समाजवादी पार्टी का, वो दिल्ली जाएगा और वो मुख्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा और नोटिस का जवाब देगा और कुछ वक्त भी मांगा जाएगा, क्योंकि और भी नाम है जिनको काटा गया था वो सामने लाया जाएगा। अब फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। लखनऊ से सत्यवर टीवी 9।